नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। अमेरिका में हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन किया गया है। अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में। अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है और इस मंदिर का नाम है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, जिसका उद्घाटन किया गया है न्यू जर्सी में, और यह न्यू जर्सी है अमेरिका में। और दुनिया के दूसरे सबसे मंदिर का उद्घाटन अमेरिका के न्यू जर्सी में किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है अंकोर वाट। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब के साथ। हाल ही में भारत ने सऊदी अरब के साथ हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है। भारत यह जो हरित हाइड्रोजन समझौता है जो भारत ने सऊदी अरब के साथ किया है, यह भारत का जो आगामी लक्ष्य है शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य, जिसे भारत को 2070 में पूरा करना है, यह समझौता इसमें मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन गेम का 19वां सीजन कहाँ संपन्न हुआ? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चीन में। चीन के शहर हांगझोउ में। चीन के शहर हांगझोउ में एशियन गेम का 29वां सीजन हाल ही में संपन्न हुआ। ये समापन समारोह में हांगझोउ में जो 19वां सीजन संपन्न हुआ एशियन गेम का, इसके समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक हॉकी टीम के गोलकीपर श्रीजेश थे। हॉकी टीम के गोलकीपर श्रीजेश ने भारतीय टीम के ध्वजवाहक के रूप में काम किया। और यह जो एशियन गेम है इसका 20वां सीजन, 19वां सीजन चीन में हुआ और 20वां सीजन जो है जापान में होगा। 20वां सीजन जापान में होगा। भारत का इस एशियन गेम में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है और भारत चौथे स्थान पर आया है। इस चौथे स्थान पर आने के लिए भारत ने 28 गोल्ड मेडल जीते हैं। 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल 41। टोटल जो भारत के मेडल की संख्या रही है 107, यानी कि 107 मेडल के साथ भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है इस चीन में होने वाले एशियन गेम में। इसमें पहला स्थान आया है चीन का, जिसने 201 गोल्ड के साथ 383 मेडल जीता है चीन ने। और दूसरा स्थान आया है जापान का, और दूसरा स्थान जापान का और तीसरा स्थान दक्षिण कोरिया का, जबकि भारत का स्थान रहा है चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और स्विट्जरलैंड में हाल ही में अपनी दोस्ती के 75 साल पूरे कर लिए। इस 75 साल पूरे करने के अवसर पर भारत के किस राज्य में हाल ही में जश्न मनाया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। भारत के राज्य उत्तराखंड में भारत और स्विट्जरलैंड की दोस्ती के 75 साल पूरे होने पर हाल ही में जश्न मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थ वे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थ वे का उद्घाटन किया गया है। विश्व का पहला सोलर साइकिलिंग ट्रैक है साउथ कोरिया के सियोल में। विश्व का पहला सोलर साइकिलिंग ट्रैक है साउथ कोरिया के सियोल में, जबकि दूसरा सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक होगा भारत के हैदराबाद में, और यह भारत का पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व पहल ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, और यह शुरुआत किस विभाग ने की है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन और डेयरी विभाग ने। पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार
पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार ने झारखंड में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक पहल शुरू की है जिसका नाम है हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल हमास युद्ध के बीच इजराइल से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए सरकार द्वारा अर्थात भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन अजय। इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस भारत बुलाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय शुरू किया है। इस अभियान के तहत इजराइल में रहने वाले वैसे भारतीयों को भारत वापस लाया जाएगा जो भारत आना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है? नेक्स्ट सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन को अपना राज्य जलीय जीव घोषित किया है। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है जिसे उत्तर प्रदेश राज्य ने अपना राज्य जलीय जीव घोषित किया है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इस गंगा डॉल्फिन का शिकार करना प्रतिबंधित है और इसके संरक्षण के लिए बिहार गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बनाया गया है जो भागलपुर में स्थित है। बिहार में गंगा डॉल्फिन अभयारण्य गंगा विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बनाया गया है। यह है बिहार के शहर भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 11वां स्थान 111वां स्थान। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 111वां है और यह जो स्थान है 125 देशों में 111वां स्थान है। पिछले वर्ष 107वां स्थान था, अर्थात पिछले वर्ष के मुकाबले भारत की स्थिति कमजोर हुई है, किंतु भारत सरकार ने जिस पैरामीटर्स के आधार पर यह ग्लोबल हंगर इंडेक्स मापा जाता है उस पर आपत्ति जताई है और उसे मानने से इनकार कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकलने के बाद पुतिन की पहली विदेश यात्रा किस देश की हुई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी किर्गिस्तान की। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट निकाल दिया था। इस गिरफ्तारी वारंट निकलने के बाद से पुतिन की पहली विदेश यात्रा किर्गिस्तान की हुई है। किर्गिस्तान अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य नहीं है, इसलिए पुतिन को गिरफ्तार करने के लिए वह बाध्य नहीं है। इसके बाद पुतिन की जो यह पहली यात्रा किर्गिस्तान की होगी, उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकलने के बाद पहली यात्रा किर्गिस्तान की होगी और दूसरी यात्रा चीन की होगी। किर्गिस्तान वे अभी गए हैं और किर्गिस्तान से आने के बाद से उनकी यात्रा चीन की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिव शंकरी को। हाल ही में शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। ये शिव शंकरी तमिल लेखिका हैं जिन्हें हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। इनके संस्मरण शिव शंकरी ने एक संस्मरण लिखा था सूर्यवांशम। इसी पुस्तक के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। यह जो सरस्वती सम्मान है, सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वेटलैंड संकर निम्न में से कौन बनेगा? हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर निम्न में से कौन बनेगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए उदयपुर। राजस्थान का शहर उदयपुर जो भारत का पहला वेटलैंड शहर बनने की राह पर है। उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है।
हाल ही में इस उदयपुर शहर को रामसर कन्वेंशन साइट के रूप में चुना गया है, जिसके बाद से यह भारत का पहला वेटलैंड शहर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन आयरन एस्वार्ड्स शुरू किया है? हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन आयरन एस्वार्ड्स शुरू किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इजराइल ने। हाल ही में इजराइल ने ऑपरेशन आयरन एस्वार्ड्स शुरू किया है। यह जो आयरन एस्वार्ड्स है, यह फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने हाल ही में इजराइल पर आतंकी हमला किया। इस आतंकी हमला के जवाब में इजराइल ने आयरन एस्वार्ड्स शुरू किया है, और इस हमास द्वारा जो इजराइल पर हमला किया गया था, इस ऑपरेशन का, यानी कि हमास के उस ऑपरेशन का नाम था अल अक्सा स्टॉर्म नाम के ऑपरेशन के साथ हमास ने इजराइल पर हमला किया था, और इजराइल इस हमले का जवाब देने के लिए ऑपरेशन आयरन एस्वार्ड्स शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और पुलिसिंग सम्मेलन काकॉन के 16वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केरल के राज्य के द्वारा। केरल राज्य के द्वारा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और पुलिसिंग सम्मेलन काकॉन का 16वें संस्करण की मेजबानी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परसिवरेंस रोवर ने किस ग्रह पर डस्ट डेविल को कैद किया है, अपने कैमरे में कैद किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पर धूल के बमंडल को डस्ट डेविल कहा जाता है, जिसे परसेवरेंस रोवर ने अपने कैमरा में कैद किया है। यह जो परसिवरेंस रोवर है, यह नासा द्वारा मंगल ग्रह पर खोज के लिए छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के स्थापना को मंजूरी दे दी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, तेलंगाना में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में तेलंगाना राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के स्थापना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा 1 किस देश ने लॉन्च किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्पेन ने। हाल ही में यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा 1 लॉन्च किया है स्पेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, कोची शहर में। भारत के कोची शहर में 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसका आयोजन राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए भारत सरकार ने आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजानिया की राष्ट्रपति कौन है जिन्हें जेएनयू अर्थात जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली जेएनयू द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सामिया सुलूह हसन, जो तंजानिया की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। इन्हें जेएनयू द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तंजानिया पूर्वी अफ्रीकी देश है जिसका राजधानी का नाम है डोडोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मेरा युवा भारत। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने मेरा युवा भारत के नाम से एक नए स्वायत्त निकाय के निर्माण को मंजूरी दी है। इसकी शुरुआत सरदार पटेल की जन्म जयंती 31 अक्टूबर को की जाएगी, अर्थात 31 अक्टूबर को जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती होती है, उसी दिन इस मेरा युवा भारत एक नए स्वायत्त निकाय को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गोवा में। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स समिट अर्थात P20 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? G20 के अंतर्गत भारत में हो रहे अनेक सम्मेलनों में पार्लियामेंट स्पीकर समिट P20 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। नई दिल्ली के यशोभूमि में P20 अर्थात पार्लियामेंट स्पीकर समिट का आयोजन किया गया। यह G20 के भारत के अध्यक्षता के अंतर्गत किए जा रहे सम्मेलनों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनांग कड़ूपट्टी जिसे हाल ही में GI टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का पुनर्गठन किया गया, इसमें कितने नए सदस्य शामिल हुए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का पुनर्गठन किया गया है जिसमें 15 नए सदस्य शामिल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई थी वर्ष 2006 में, जिसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 47 होती है। इस 47 सदस्यों में से चयनित सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्य होते हैं और एक सदस्य लगातार 2 बार ही इस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का सदस्य हो सकता है, यानी कि लगातार 2 कार्यकाल ही किसी एक देश को मिल सकता है। इसी के तहत 15 सदस्य इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सदस्य बने हैं, 15 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षुद्र ग्रह से नमूना एकत्र करने वाले कैप्सूल ओसिरिस रेक्स किस देश का अंतरिक्ष मिशन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका का। ओसिरिस एक्स अंतरिक्ष मिशन अमेरिका का है, जिसे नासा, अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष मिशन को क्षुद्र ग्रह से नमूना एकत्र करने के लिए भेजा था। इस मिशन में क्षुद्र ग्रह जिसका नाम बेन्नू रखा गया है, इस बेन्नू से नमूने एकत्र करने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने ओसिरिस रेक्स नामक कैप्सूल भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या के धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद का नाम किस नाम से जाना जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पैगंबर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद। अब अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद बनने वाला है जिसे मोहम्मद पैगंबर बिन अब्दुल्लाह मस्जिद के नाम से जाना जाएगा। धन्यवाद।